के बच्चे अब उठ भी जाओ, मुझे चाय ला कर दो और अभी सारी तैयारी भी करनी है। मेरी माँ आ रही है आज शाम, जल्दी उठो। ये लें चाय, आप चाय पी लें और मैं रसोई की सफाई कर लेता हूँ। आज रसोई के साथ साथ घर की भी अच्छे से सफाई करना। क्या कहेगी मेरी माँ ऐसा गंदा घर देखकर? मैं कर लूँगा। आप चाय पीकर नदी पर जाएं और मैं घर की सफाई कर लेता हूँ। फिर गौरी चाय पीकर नदी पर घूमने चली जाती है और कालू कौवा घर की सफाई करने में लग जाता है। नदी पर गौरी कव्वी को चिड़िया मिलती है। गौरी बहन, कल मुझे कालू मिला था। वो बता रहा था कि आप घर के सारे काम कालू भैया से करवाती हो। वो अकेला थक जाता है, आप काम करने में उसकी सहायता किया करें। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे सब पता है। मुझे ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। जब पति सर पर नहीं रहते तो तुम्हारे जैसियां हाथ मल मल कर रोती हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगी। भागो यहाँ से, वरना मैं दो लगाऊंगी तुम्हारे। आई बड़ी कालू की वकालत करने वाली। शाम भी हो जाती है और गौरी कव्वी की माँ भी आ जाती है। मेरी बेटी का घर तो बहुत साफ सुथरा है। माँ, ये सब कालू ही करता है, मैं तो सारा दिन सोई रहती हूँ। अच्छा, मेरे लिए खाने में क्या बनाया है? कालू, ओए कालू, इधर आओ। माँ जी के लिए क्या बनाया है खाने में? पत्नी जी, आपने नमक वाली खिचड़ी बनाने का ही तो कहा था, वही बनाई है मैंने। नमक वाली खिचड़ी मैं तो नहीं खाऊंगी, मुझे अब मीठी खिचड़ी पसंद है। मैंने तुम्हें मीठी खिचड़ी बनाने का कहा था और तुमने नमक वाली बना दी। हर काम उल्ट करते हो। ऐसे गौरी कव्वी अपने पति से घर के सारे काम भी करवाती और आए दिन उसकी बेइज्जती भी करती। घर में शक्कर नहीं थी, इसलिए मैंने नमक वाली खिचड़ी बनाई है। तो क्या शक्कर तुम्हारा बाप लाएगा? जाओ और माँ जी के लिए शक्कर लेकर आओ। अब माँ जी शक्कर डालकर खाएगी खिचड़ी। फिर बेचारा कालू कौवा शक्कर लेने चला जाता है। शक्कर लेने चला जाता है। उसके पास पैसे तो ना थे, इसलिए वो सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर भैया, मुझे थोड़ी सी शक्कर उधार दे दें। आप ये शक्कर ले जाएं और तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती। मैं बाहर के काम करूं या घर के, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। अगर अपनी पत्नी से इतना डरोगे तो ऐसा ही होगा। एक बार साफ साफ बता दो कि घर के काम वो करेगी और बाहर के तुम। तुम उसके गुस्से को नहीं जानते हो। अगर मैंने ऐसा कहा तो उसी दिन वो मुझे छोड़कर मैके चली जाएगी। फिर कालू कौवा शक्कर लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन गौरी की माँ चली जाती है। चिड़िया गौरी के घर आती है। गौरी और कालू भैया, आज शाम मेरे घर सब पक्षियों की दावत है, आप भी जरूर आना। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हम जरूर आएंगे। क्या बनाया है हमारे लिए छोटी चिड़िया दावत में? मैंने आप सबके लिए मीठे चावल बनाए हैं। कई दिनों से हम सब एक साथ नहीं बैठे, मैंने सोचा इसी बहाने हम सब मिल भी लेंगे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं एक बार नदी से नहा कर आता हूँ। कई दिन हो गए, मुझे नहाने का टाइम ही नहीं मिला। अगर ऐसे दावत में गया तो सब हंसेंगे मुझ पर। चुप करके घर के काम करो, बर्तन धो लो और झाड़ू भी लगा लो। पहले मुझे तैयार हो लेने दो, बाद में अगर टाइम बचा तो तुम नहा आना। फिर गौरी कव्वी ब्यूटी पार्लर तैयार होने चली जाती है। वहाँ जाकर गौरी अपने चेहरे पर क्रीम लगवाती है और अपने पंख ठीक करवाती है। इस काम में वो शाम कर देती है। और जब शाम के गौरी घर लौट कर आती है तो कालू कौवा नहाए बिना ऐसे ही बैठा हुआ था। मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने नदी पर नहाने जाना है, मगर आपने इतनी देर कर दी आने में। दावत खाने जाना है चिड़िया की, तुम्हारा रिश्ता देखने नहीं, जो इतनी चिंता लगी हुई है तुम्हें। चलो अब हमें देर हो रही है। फिर कालू बिना नहाए गंदी चोंच के साथ ही गौरी के साथ चिड़िया के घर दावत खाने चला जाता है। वहाँ तो सब पक्षी इकट्ठे थे। शी शी कव्वे, तुमने अपनी चोंच भी नहीं साफ की, ऐसे ही आ गए हो दावत खाने? गंदा कौवा, गंदा कौवा।
इसके साथ बैठकर दावत खाने से तो अच्छा है कि हम सब यहाँ से चले जाएं। कालू कौवा ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था और वो वहाँ से बिना दावत खाए ही चला जाता है। तोते और कबूतर, तुम्हारी वजह से कालू बिना कुछ खाए ही चला गया है। गौरी बहन, आप भी कालू को थोड़ा समय तो दिया करें। इतना काम करवाती हैं आप उससे, उस बेचारे को नहाने का टाइम भी नहीं मिलता। फिर वो सब पक्षी दावत खाते हैं। रात को जब गौरी घर वापस पहुंचती है तो कालू घोंसले में लेटा हुआ रो रहा था और उसे तेज बुखार था। कालू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है और बुलबुल को साथ ले आती है। बहुत ज्यादा काम करने से कालू का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मैं दवा दे देती हूँ, मगर इसे ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। फिर बुलबुल कालू को दवा देकर चली जाती है। सुबह हो जाती है, गौरी उठ जाती है, मगर कालू अभी तक अपने घोंसले में ही था। जब गौरी कालू को जगाने जाती है तो देखती है कि कालू तो मर चुका है। वो रोने लग जाती है। कालू, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? ऐसे गौरी बैठे रोए जा रही थी और अपने पति से किए हुए व्यवहार पर बहुत पछता रही थी, मगर अब समय लौटकर कब आने वाला था। फिर गौरी को पता चलता है जब उसे ढूंढने से भी कहीं भोजन नहीं मिलता और उसे पता चलता है कि कैसे उसका पति घर के काम करने के साथ साथ भोजन भी लाता था। वो पहाड़ों पर जाकर अपने पति को याद कर करके रोती है। प्यारे दोस्तों, अपने रिश्तों का मान सम्मान करो और एक दूसरे का ख्याल रखो। इस साल जंगल में बारिशें काफी हुई थीं, इसलिए जंगल में पानी की कोई कमी ना थी। चिंता थी तो सभी पक्षियों को भोजन की। चिड़िया बहन, बारिशें होने से जंगल की जमीन बहुत जरखेज हो गई है। क्यों ना हम अपने घरों के पास कोई खेती कर लें? कबूतर भैया, आइडिया तो ठीक है आपका, परंतु हम खेती करें भी तो किस चीज की? चिड़िया, मेरे पास कुछ दाने मकई के हैं और ये मौसम भी मकई की फसल के लिए ठीक है। क्यों ना हम मकई की खेती कर लें? ऐसे हमें पूरा साल भोजन की कोई चिंता नहीं रहेगी। और जो मकई हमारी जरूरत से ज्यादा होगी हम जंगल की बड़ी मंडी में जाकर बेच देंगे। ऐसे हमें अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। ऐसे सोचते हुए चिड़िया और कबूतर अपने घरों के पास मकई की फसल बोने की तैयारी करते हैं। कबूतर हल चलाकर जमीन नरम कर रहा था जब कौवा और कव्वी वहाँ आते हैं। चिड़िया, ये आप क्या कर रहे हैं? गौरी बहन, हम अपने लिए मकई की फसल बो रहे हैं। बारिशें अच्छी हुई है ना, इसलिए इस बार खेती भी अच्छी ही होगी। कालू, बात तो चिड़िया ठीक कर रही है। क्यों ना जो खेत हमारे घर के पास है हम भी वहाँ जाकर कोई फसल बीज दें। चिड़िया, क्या आपके पास मकई के कुछ बीज हैं? नहीं कालू भैया, हमारे पास तो थोड़े से ही बीज थे, वो भी कबूतर ने बचा कर रखे हुए थे। कालू, चलो हम तुम्हारे मामा जी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं हम किस चीज की खेती करें। वो हमें कोई अच्छा उपाय बताएंगे। फिर कौवा और कव्वी अपने मामा जी की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अगर खेती करनी है तो प्याज की खेती करो। जंगल की मंडी में प्याज की फसल बहुत अच्छे दामों बिक जाती है और प्याज की फसल से मुनाफा भी ज्यादा होता है। मामा जी, प्याज का बीज हमें कहाँ से मिलेगा? वो तुम मुझसे ले जाओ, बस 2-4 प्याज मुझे दे जाना। तुम्हारी मामी जी को प्याज बहुत पसंद है, खुश हो जाएगी प्याज देखकर। क्यों नहीं मामा जी, आप हमें बीज दे रहे हैं तो हम भी आपको प्याज दे जाएंगे। तो फिर ये लो बीज और जाकर जमीन अच्छे से तैयार करके इन्हें बीज दो। फिर गौरी और कालू प्याज का बीज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर के पास जाकर वो प्याज के बीज बो देते हैं। अब कालू जी, मुझे तो बेचैनी से इंतजार रहेगा कि कब हमारे प्याज तैयार होते हैं और हम अपने प्याज बेचकर अमीर होते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी प्याज की फसल बेचकर अच्छा सा नया घर बना लेंगे और मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने भी। वो दोनों ऐसे बातें करते हैं।
कुछ दिनों बाद चिड़िया और कबूतर की मकई की फसल भी उग आती है। कबूतर भैया चलें, हमारी फसल अब उग गई है, हम जाकर अपनी फसल को पानी लगा देते हैं। चिड़िया बहन, हमारी फसल पूरे जंगल में सबसे अच्छी है। अब हम अच्छे से रक्षा करेंगे अपनी मकई की फसल की। ऐसे चिड़िया और कबूतर अपनी मकई की फसल को पानी देते हैं। चल गोरी, जाकर अपने खेत की सफाई करें। अगर खेत की सफाई ना की तो फसल अच्छे से नहीं होगी। कालू, तुम भी पागल ही हो। हम किसी दूसरे पक्षी से काम करवा लेते हैं और जब हमारी प्याज की फसल बिकेगी तो हम उसे बेचकर पैसे दे देंगे उस पक्षी को। ये बात भी ठीक है। क्या जरूरत है हमें कबूतर और चिड़िया की तरह मरने की। मैं अभी जाता हूँ और कोई पक्षी ढूंढ कर लाता हूँ जो हमारे खेत की सफाई करे। फिर कालू कौवा जंगल में एक दूसरे पक्षी के पास जाता है। तोते, क्या कोई काम करोगे? मैं हूँ तो आजकल फारग ही, अगर कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा। तो फिर मेरे साथ चलो, हमारे प्याज के खेत की सफाई करना है। क्या दोगे तुम बदले में मुझे? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु जब मेरी प्याज की फसल बिकेगी तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। ऐसे तोता मान जाता है और वो कव्वे के साथ जाता है। तोता सारा दिन काम करता है और कव्वे के प्याज के खेत की सफाई करता है। कौवा और कव्वी सारा दिन घर में सोए रहते हैं। तोते, कहाँ से आ रहे हो? क्या बताऊं यार, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं आज कव्वे के साथ गया हुआ था कव्वे के प्याज के खेत की सफाई करने। क्या मजदूरी ले ली है कव्वे से? नहीं यार, मजदूरी तो उसने उधार कर ली है। वो कह रहा है कि जब मेरी प्याज की फसल बिकेगी तो मैं फसल बेचकर तुम्हें मजदूरी दूंगा। वो कव्वे बहुत बड़े फराडिये हैं, जब फसल बिकेगी तो वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। चिड़िया बहन क्या करता, मैं फारग ही बैठा था। उसने काम का कहा और मैं उसके साथ चला गया। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर एक दिन आ ही जाता है जब चिड़िया और कबूतर की फसल अच्छे से पककर तैयार हो जाती है। उनका पूरा खेत मकई की फसल से भरा हुआ था। चिड़िया बहन, हम अब अपनी फसल काट लेते हैं और जाकर मंडी में बेच देते हैं। वो अपनी मकई की फसल काटना शुरू करते हैं। अभी उन्होंने थोड़ी ही फसल काटी थी कि वहाँ कालू कौवे का मामा आ जाता है। वाह वाह चिड़िया और कबूतर, तुम्हारी मकई की फसल तो बहुत अच्छे से तैयार हुई है। मामा जी, हमने बहुत मेहनत की है अपनी फसल के लिए, दिन रात काम किया है और अब हम अपनी फसल मंडी में बेचने जा रहे हैं। ना ना, ऐसा ना करना। तुम दोनों अपनी फसल को कहीं छुपा कर रख लो। जब मकई महंगी होगी तो फिर बेचना, ऐसे मुनाफा ज्यादा होगा। ना मामा जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसी फसल का भंडार करना ठीक नहीं है। कालू का मामा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर अपनी फसल काटकर मंडी में ले जाते हैं और बेच देते हैं। गोरी और कालू भी अपने प्याज जमीन से निकाल निकाल कर ढेर लगा रहे थे जब उनका मामा आता है। मामा जी, आप अच्छे समय पर आए हैं। आज हम इकट्ठे ही मंडी जाएंगे और अपनी प्याज की फसल बेच कर आएंगे। मामा जी, अच्छी फसल हुई है हमारी, अब हमें खूब मुनाफा होगा। तुम भी पागल ही हो। अब मंडी में हर तरफ प्याज ही प्याज है। तुम अपनी फसल छुपा कर रख लो और जब प्याज कहीं से नहीं मिलेगा तो फिर बेचना अपने प्याज। फिर देखना दुगना मुनाफा होगा। मेरे मामा जी का दिमाग तो बहुत तेज है। चल कालू, हम अपने प्याज ले जाकर घर में एक कमरे में छुपा कर रख लेते हैं और प्याज महंगा होने का इंतजार करेंगे। अगर अपने मामा की बात मानोगे तो दुगना मुनाफा लोगे। वो ऐसा ही करते हैं। वो सारा प्याज अपने घर के एक कमरे में इकट्ठा कर लेते हैं। 3 महीने गुजर जाते हैं जब कालू का मामा फिर से आता है। गोरी और कालू, जल्दी करो, जल्दी अपने प्याज को बोरियों में डालो और मंडी ले चलो। इन दिनों मंडी में प्याज की फसल बहुत थोड़ी रह गई है। अब मुनाफा अच्छा मिलेगा। अब तो हम नया घर लेंगे। और मैं सोने के गहने। फिर जब वो अपने प्याज वाले कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका तो सारा ही प्याज खराब हो चुका है। सारा प्याज गल सड़ गया था, वहाँ से बू आ रही थी। वो दोनों ये देख रोने लग जाते हैं। मामा जी, ये क्या हो गया? हम लुट गए, हमारा प्याज खराब हो गया।
मामा जी, इससे तो अच्छा था हम कबूतर और चिड़िया की तरह आपकी बात ना ही मानते। ज्यादा के लालच में हम थोड़े से भी गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। कभी लालच ना करो, वरना कालू और गोरी की तरह रोते ही